एसएससी जीडी 30 अप्रैल पहली शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है और मैं आपको जीके जीएस के क्वेश्चंस बताने वाला हूं। जिन भाई बहनों ने मुझे बताए हैं वो प्रश्न मैं आपको बताऊंगा और जिनका पेपर आगे आने वाले दिनों में है तो वो ज़रूर इस वीडियो को देखें, आपके लिए लाभकारी होगी। तो जीके जीएस के प्रश्न आपको मैं बताने जा रहा हूं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको हर शिफ्ट का आपको एनालिसिस मिल सके, सटीक एकदम सही क्वेश्चंस आपको पता लग सके। ऐसे नहीं कि मैं आपको अपने मन से बता रहा हूं या लिखा रहा हूं, ठीक है। ये वही प्रश्न है जो बच्चे दे के आ रहे हैं, जो भी भाई बहन दे के आए हैं, बिल्कुल एग्जाम सेंटर से खुद मैंने पूछा और उन्होंने मुझे बताया और कुछ उन्होंने व्हाट्सएप पर लिख करके दिया है। और जिनका भी आगे आने वाले समय में पेपर है तो मैं आपको कमेंट में एक नंबर दे दूंगा, व्हाट्सएप नंबर, और उस पर आप जो है क्वेश्चंस डाल सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन आप डालो तो जिससे कि आने वाले जितने भाई बहन हैं वो जान सकें रियल बात कि प्रश्न कैसे पूछा जा रहा है। नहीं तो बहुत हल्ला कर रहे हैं कि जीएस बहुत कठिन आ रहा है, पता नहीं कहाँ से पूछ रहा है, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आज मुझे प्रत्यक्ष कुछ भाई बहन मिले, उन्होंने मुझे बताया और कुछ ने व्हाट्सएप पर करके क्वेश्चंस बताए, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए मदद की जाए, जिनके जो भी आगे आने वाले पेपरों के लिए जो कि तैयारी कर रहे हैं उनको पता लग सके एकदम रियल और सही बात, ठीक है, जिससे वो डरे नहीं, ठीक है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा आपने, मुझे आशा है, और बेल आइकन को भी दबा दिया होगा जिससे कि आपको वीडियो जैसे ही अपलोड होगा आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए, तो पहला प्रश्न तो ये है, ये पूछा गया है, यहाँ करंट अफेयर्स का है। पूछा गया था कि पहला देश जिसने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया, तो ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है। तो प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश जो है ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। और इसके अलावा और भी देश हो गए, न्यूजीलैंड हो गया है, और भी देश हो गए बाद में, लेकिन पहला ऑस्ट्रेलिया है जिसने कहा था कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का जो है सोशल मीडिया पर प्रतिबंध है, ठीक है, जिससे उनका मस्तिष्क जो हो जाएगा वो कमज़ोर हो जाएगा। तो पहला देश आप ऑस्ट्रेलिया ध्यान रखेंगे। इसके अलावा न्यूजीलैंड भी है, इनको भी ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया के बाद घोषणा करने वाला न्यूजीलैंड भी है। चलिए आगे, फिर दूसरा प्रश्न पूछा गया था इतिहास से कि 1937 के प्रांतीय चुनाव में सर्वाधिक सीटें किसने जीती। तो ये इतिहास का प्रश्न था। तो सर्वाधिक सीटें जीती थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, ठीक है। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी आपसे पूछा जा सकता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, आपको ध्यान रखना है, 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम के द्वारा, ठीक है, A.O. ह्यूम के द्वारा मुंबई में हुई थी, तेजपाल विश्वविद्यालय में। और इसके पहले अध्यक्ष थे व्योमेश्वर चंद्र बनर्जी, ठीक है। आप लोगों को ध्यान रखना, बाकी आप चाहोगे तो मैं और डिटेल में बताऊंगा। चलिए, लेकिन मैं अभी आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं जिससे कि आपको आइडिया लग सके। तीसरा प्रश्न संविधान से पूछा गया था कि संविधान सभा के सलाहकार कौन थे। तो इनके सलाहकार कहलाते हैं B.N. राव जी, ठीक है। तो संविधान से आप अच्छे से याद करके आना। संविधान के टोटल मेंबर्स कितने थे टोटल, तो आप जानते ही हो, नहीं जानते हो तो मैं बता दे रहा हूँ, 389 थे, जिसमें प्रांतीय ध्यान रखना है आपको, देशी रियासत से 93 थे, और फिर बाकी 296 जो है क्या नाम है राज्यों से थे, इस तरह से। और इसमें महिलाएं थी 15 थी, ध्यान रखना। और संविधान सभा के सलाहकार B.N. राव, ठीक है। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, याद कर लेना ये बातों को। और अपने हाथों से लिखने वाले थे प्रेम बिहारी नारायण, ठीक है, इनको भी आप लोग ध्यान रख सकते हो। और आगे चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न, यहाँ पर एक दिवस से प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। कह रहे थे कि भैया दिवस भी आई थी, तो उन्होंने बताया खेल दिवस आई थी। तो खेल दिवस मनाते हैं 29 अगस्त को, मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के ऊपर उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, ठीक है। तो आप लोग दिवस भी अच्छे से कर लेना। आप अगर चाहते हो कि दिवस सर करवा दीजिए तो मैं करवा दूंगा, आराम से, कोई टेंशन मत लो आप, ठीक है। लेकिन कमेंट में आप बताओगे तो मैं उस हिसाब से टॉपिक को करवा दूंगा। तो दिवस, ठीक है, तो 29 अगस्त खेल दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक फुल फॉर्म भी बता रहे हैं, कैसा फुल फॉर्म भी पूछेगी, तो मैं फुल फॉर्म बताइए उन्होंने कैसा सर जो है पर्यावरण से संबंधित फुल फॉर्म पूछी गई थी, यानी IUCN, ठीक है, IUCN की फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यह क्या करता है, रेड डाटा बुक जारी करता है, ध्यान रखना है। कौन सी बुक बच्चों, रेड, ठीक है, डाटा बुक ये जारी करता है, जो कि विलुप्त प्रजाति से संबंधित बुक है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना। और इसका मुख्यालय कहाँ है आप लोग कमेंट में बताओगे, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट छठवां प्रश्न पूछा गया था एक फिजिक्स से कि न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं। तो ध्यान, आपको बता दूं, जिसको पता होगा, प्रथम नियम यानी जड़त्व का नियम कहलाता है, ठीक है। गति के 3 नियम थे, कितने, 3, तो आप लोगों को ध्यान रखना है।
और गति की को सबसे पहले परिभाषित करने वाला व्यक्ति था गैलीलियो, ठीक है। और गति के नियम दिए थे न्यूटन ने, 3 नियम दिए थे, ध्यान रखना है। अच्छा, अगला प्रश्न पूछा गया था 7वां, यहाँ पर हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी। ये 7वां प्रश्न यहाँ पर बताया था उन्होंने, क्योंकि देखो ऑनलाइन एग्जाम तो याद नहीं रहता है, काफ़ी सारे 8-10 बच्चों से मैंने खुद पूछा था, उसके अलावा कुछ ने व्हाट्सअप किया था, तो उस हिसाब से जो सही था वही क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिया है, ठीक है। इतने क्वेश्चंस यहाँ 10 क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा नहीं है, 10 क्वेश्चन से ही बच्चे ध्यान कर पाते हैं, कौन यार पूरा ध्यान रख पाता है। तो कम से कम मैंने 10 बच्चों से पूछा और कुछ ने व्हाट्सअप किया, तब उसमें मैच खा रहे हैं क्वेश्चन। तो पूछा गया था हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी, तो यहाँ पर तीसरी में हुई थी, ठीक है। और कब हुई थी, 1966 और 67 में, और इसके जनक कहलाते हैं MS स्वामीनाथन, ठीक है। तो आप लोग इससे रिलेटिव कर सकते हो आराम से। और एक आगे बात करें तो यहाँ पर आविष्कार से प्रश्न पूछा गया था, बताया जा रहा है। तो आविष्कार आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्या पूछा गया आविष्कार से, तो इस तरह से आपसे पूछा गया था कि विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था, नॉर्मल सा एडिसन ने किया था, ध्यान रखना। एक प्रश्न ज्योग्राफी से बताया जा रहा है, नदियों से मतलब पूछ रहा है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल, ठीक है। तो गंगा नदी का बता रहे हैं, तो गंगा नदी का उद्गम स्थल है गोमुख, ठीक है, यानी गंगोत्री भी ऑप्शन में हो सकता है या गोमुख भी हो सकता है। गंगा नदी के बारे में बताऊँ तो ये भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर, ठीक है, गंगा नदी की, ध्यान रखेंगे। और इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला था, ये आप लोग कमेंट में बताओगे। और सर्वाधिक इसका जो क्षेत्रफल है पूछा सकता है किस राज्य में, तो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और कितने राज्यों से होकर गुजरती है गंगा नदी, ये भी आप लोग खुद कमेंट में बताओगे, ठीक है। आगे एक प्रश्न और है, ये मुझे 10 प्रश्न मिले हैं तो मैं वही आपको बता रहा हूँ। पूछा गया था कि यहाँ पर भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ पर है, तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है वो चिल्का झील है, वो कहाँ पर है, उड़ीसा में, ध्यान रखना है। और ये भी पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है, मीठे पानी की, तो मीठे पानी की झील कौन सी है, बुलर झील है, कौन सी है, बुलर झील, कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है, ये मीठे पानी की झील है, ध्यान रखना है, ठीक है। और ये पूछा सकता है भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है, तो ये गोविंद वल्लभ पंत झील है नरेंद्र नदी पर, ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हो। तो ये 10 प्रश्न थे। आज 30 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो गया, तो मैंने GK GS के आपको जितने भी भाई बहनों ने मुझे बताया मैंने बता दिया। बाकी मुझे और भी अगर मैथ में और हिंदी में और क्या नाम है अंग्रेजी में, रीजनिंग में मुझे क्वेश्चंस मिलते हैं तो मैं तुरंत बताऊंगा। आप लोग अगर दे के आए हो तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में एक नंबर दिया जा रहा है, उस पर आप व्हाट्सअप करके लिख सकते हो, ठीक है। और आपका अगर पेपर हो जाएगा तो आप भी अपने क्वेश्चंस जो है कमेंट उस नंबर पर, जो कमेंट सेक्शन में नंबर मिलेगा उस पर शेयर करना, जिससे कि आने वाले सभी भाई बहनों को फ़ायदा मिल सके, सही बातें मिल सकें। क्योंकि बहुत ज़्यादा अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, पेपर बहुत हार्ड आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, पता नहीं कैसा आ रहा है, ऐसा कह रहे हैं, तो जिससे डर रहे हैं, बहुत होपलेस हो रहे हैं। जिनकी अच्छी तैयारी है उनकी भी बेकार तैयारी ऐसा महसूस कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने सोचा कि एकदम सही और रियल आपको बातें दी जाए यहाँ पर अजय अकेडमी एंड मोटिवेटर यूट्यूब चैनल पर। ये आप लोगों का चैनल है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी करें। तो चलिए बस इतना ही, आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।